नरेंद्र दत्त छोटे से बड़े बने हुए शिष्य, छोटे से बड़े बने हुए शिष्य, और रामकृष्ण परमहंस बड़े से छोटे हो रहे गुरु। छोटे से बड़े हो रहे शिष्य यानी कि क्या, छोटी उम्र में 16 साल की उम्र में 18 साल के दिखते, 20 साल के दिखते। 18 साल की उम्र में वे गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास, पहली मुलाकात, तो उस वक्त वो 23-24 साल के लग रहे। कद काठी की वजह से कुछ लोग बच्चे होते हैं ऐसे जो ज़्यादा उम्र के लगते हैं, छोटे रहते हैं मगर बड़े लगते हैं। रामकृष्ण परमहंस उम्र के साथ उनकी हरकतें ऐसे हो रही है कि छोटे होते जा रहे हैं। तो ऐसे गुरु शिष्य, मगर ये कैसे हैं कि शिष्य जो है निष्कपट है, निष्कपट शिष्य, निश्चल गुरु, निश्चल, निश्चल गुरु, निष्कपट शिष्य। तो निष्कपट है यानी ईमानदारी से उन्होंने लोगों के सामने बातें रखी, उन्होंने कपट नहीं किया गुरु के साथ। लोग पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा कुछ पाने की लालच में कपट करने लगते हैं, मगर रामकृष्ण परमहंस के लिए विवेकानंद नारायण है, क्योंकि वे देख रहे हैं उनकी क्वालिटीज। देख क्या रहे, वो महसूस कर रहे। भावेश है जो महसूस करता है। जब भी सत्संग में, संगत में कुछ चीज़ ऐसी खाने को कोई देकर जाता जो रामकृष्ण परमहंस नहीं चाहते कि लोग खाएं, तो वो लोगों को कहते ये चीज़ नहीं खानी है आपको। फिर कौन खाएगा, तो कहते नरेंद्र को दो, नरेंद्र को दो, उसको असर नहीं होगा। यानी उसका दुष्परिणाम जो है, कुछ खाने होते हैं ना जो लोगों के अंदर तमोगुण बढ़ाते हैं, वासना बढ़ाते हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये नरेंद्र को दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वो नियमों से फ्री रखते। बाकी लोगों के लिए नियम है, उनको वो फ्री रखते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं निष्कपट जो है। कपट करने वाले जो लोग हैं उनकी हानि हो जाती है। आप पर किसी चीज़ का नेगेटिव असर हो रहा है मगर आप बता नहीं रहे हो, गुरु की बातों का कोई नेगेटिव असर हो रहा है, यानी मन की वजह से, मन की कथा की वजह से, तो बताना आवश्यक है। कपट करने वाले लोग बताएंगे नहीं, अंदर ही कुछ बातें रखेंगे और उन अनुमानों की वजह से सत्य से दूर हो जाएंगे। जो भी प्रवचनों में बातें आती हैं तो उसका परिणाम क्या हो रहा है। जब शिष्य कपट मुक्त बताता है कि ये टीचिंग्स का ये परिणाम मुझ पर होता है, तो गुरु कहेंगे कि इस परिणाम के लिए तो ये नहीं बताया गया। अगर कोई अलग परिणाम हो रहा है तो उसका अर्थ तुमने टीचिंग सही नहीं समझी है, फिर वे उसको सही करके बताएंगे। यानी ये शिष्य की जिम्मेदारी है कि वो कपट मुक्त बताए। अभी नरेंद्र को कुछ खाने के लिए चीज़ें दी जा रही है, अगर उसका नेगेटिव परिणाम उन पर हो रहा है तो वो बताएंगे गुरु को कि ये आप मुझे खाने के लिए आपने अलाउ किया मगर ये खाकर मेरे साथ ये हुआ। तो इसलिए वे निश्चिंत है, निश्चल गुरु हैं, और ये निष्कपट शिष्य हैं। निष्कपट है, उन्होंने अपने भाषणों में ईमानदारी से बताया लोगों को कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उनमें यदि एक भी पंक्ति सत्य है तो वह उनकी है। अगर उसमें मैंने एक पंक्ति भी अगर सही कही है तो वो उनकी है, उनकी है यानी उनके गुरु की, रामकृष्ण परमहंस की वो पंक्ति है। और जिन पंक्तियों से तुम भ्रमित हुए हो वो मेरी है, जिन पंक्तियों से तुम भ्रमित हुए हो वो मेरी है। वो निष्कपट बताते हैं। ईमानदार शिष्य कैसा होगा? ईमानदार शिष्य कहते हैं, जब लोग उनकी तारीफ करते हैं तो वे कहते हैं कि मेरे जैसे हजारों शिष्य मिलकर भी मेरे गुरु के करोड़वें अंश के बराबर नहीं हो सकते। तो ये जो शब्द वे दे पाए, देखो शब्दों की लोगों को, दुनिया को ज़रूरत होती है कुछ बात समझने के लिए। वो डायरेक्ट कहते हैं मेरे गुरु भगवान है,
मगर क्या लोग वही बात समझते? लोग वही बात नहीं समझते, क्योंकि जिनसे भी हमें प्रेम होता है वो हमारे लिए भगवान होते हैं। माँ हर एक के लिए भगवान होती है। माँ का तेज प्रेम मिलता है तो हर एक कैसा बोलता है कि मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। तो लोग उतना नहीं समझ पाएंगे, तो उनकी शब्दावली लोगों को समझा पाए तो उन्होंने कैसे निष्कपट ईमानदारी से कुछ बातें रखी। उन्होंने कहा व्यक्ति का फिल्टर जो भी आ रहा है बीच में, उन टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने में व्यक्ति का फिल्टर जो भी है, वो कहते वो मेरी वजह से हुआ रहेगा। जो भी आप भ्रमित हुए वो कारण में रहूँगा। कोई पंक्ति सत्य लगी है तो वो उनकी है। और गुरु निश्चल हैं, एक भावेश जो भी उसे भाव में आता है वे कहते हैं उनको। विवेकानंद को वे कहते हैं कि मैंने तो मेरा सब कुछ तुमको दे दिया, अभी तुम्हें भिखारी बन गया। मैंने तो मेरा सब कुछ तुम्हें दे दिया, मैं तो भिखारी बन गया। तो ये देखो, भावेश की बातों का लिटरल अर्थ पकड़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भिखारी हो गया। क्योंकि ये ज्ञान कैसा है, जितना आप देते हो उतना पूर्ण तो रहता ही है। पूर्ण से पूर्ण भी निकाला तो भी पूर्ण पूर्ण रहता है। उसमें कम होने वाला पार्ट नहीं है कि ये दे दिया तो अभी हम भिखारी हो गए। वो सिर्फ बता रहे, अपना भाव बता रहे कि मैंने तुम्हें सब दिया है। बीच में तर्क बुद्धि की वजह से कुछ अटकता है, खटकता है वरना तो तुम्हें ज्ञान दिया है, यानी मेरी दौलत मैंने दी है। तो वे निश्चल है और शिष्य निष्कपट है। वे कहते हैं कि विवेकानंद कहते हैं अपने भाषण में कि जो भी मुझे देखकर उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में अनुमान लगा रहे हैं, तो वो गलत है। मुझे देखकर उनके बारे में सोच मत कायम करो, क्योंकि मैं तो एक क्षुद्र यंत्र हूँ। मैं तो एक क्षुद्र यंत्र हूँ। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ये सब वो कह पाए, किस वजह से कह पाए होंगे? क्योंकि वो जो लीला हुई उसमें जो उन्होंने हेड से ऑब्जर्व कर कर के बाद में जो फील किया वो उनकी वाणी में आया। तो गुरु शिष्य किस तरह के थे ये सुनते सुनते आपको संकेत मिल रहे हैं। हमें ज्ञान कैसे लेना है, हमें खोज कैसे करनी है। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।